हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है टफ क्वेश्चंस ई सॉल्यूशंस चैनल पे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसका बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर एंड फॉरवर्ड करिए। जैसा कि आपने इसका थंबनेल देख ही लिया, क्या वीपीएन भारत में लीगल है, क्या किसी कंट्री के लिए लीगल है? तो हर कंट्री के अलग अलग गाइडलाइंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इंटरनेट मेकर्स हैं जो IT एक्ट के थ्रू इसको वैलिडेट करते हैं कि क्या वीपीएन लीगल है कि नहीं है। अब एक्चुअली वीपीएन की बात ही क्यों आती है यूट्यूबर्स के लिए? तो यूट्यूबर्स के लिए सबसे बड़ी वीपीएन की बात है कि आजकल क्या हो रहा है कि यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करके अपनी प्लेलिस्ट प्ले कराते हैं, या फिर अपना कहते हैं कोई भी वीडियो प्ले कराते हैं, उसमें कहते हैं एड्स को लाने का प्रयास करते हैं कि जो एड्स आए वो इंटरनेशनल एड्स आए, जिस कंट्री के सर्वर से वीपीएन जुड़ा हो वहाँ से मतलब आपको उस कंट्री की ऐड मिले, जिससे कि रेवेन्यू गेन बढ़े। ठीक है, तो उसमें यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि हाई CPM कंट्रीज़ को चूज़ करते हैं और अलग अलग सर्वर्स पे इसको प्ले कराते हैं। तो ये सब तो बात रही यूट्यूबर्स के लिए, ठीक है। लेकिन वीपीएन आखिर होता क्या है? एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। एक प्रकार से समझिए कि आप अगर मान चलिए आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपको क्या किया जाएगा, एक कुछ ही सेकंड के अंदर आपको उठा के न्यूयॉर्क के DC वाशिंगटन में बैठा दिया जाए, तो ये फ़िज़िकली तो पॉसिबल नहीं है लेकिन वर्चुअली पॉसिबल है। तो वर्चुअली कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली में ये समझ लीजिए कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़बरदस्त ये नमूना है। तो इसमें होता क्या है कि आपको फ़िज़िकली तो कोई आपको मेलबर्न से न्यूयॉर्क तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर वीपीएन के थ्रू आपका जो सर्वर है, मतलब आपकी जो लोकेशन है, वो लैटलॉन्ग का चेंज हो जाएगा। आप कुछ ही सेकंडों में वीपीएन का इस्तेमाल करिए, सर्वर आप अमेरिका कनेक्ट करिए, उसमें कहते हैं जो भी सर्वर में अवेलेबिलिटी अगर न्यूयॉर्क की है या वाशिंगटन की है, तो आप वाशिंगटन फट से क्लिक करिए, आप पहुंच जाओगे, मतलब कुछ ही सेकंड में। आप जैसे ही यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको DC वाशिंगटन के ही जो भी एड्स हैं या वीडियो रिलेवेंट जो वहाँ के वायरल्स हो रहे हैं, वही सब कुछ आपको यूट्यूब पे शो होगा। तो इसी का फ़ायदा यूट्यूबर्स उठाते हैं और वीपीएन के थ्रू टास्क करते हैं। अब बात आती है क्या वीपीएन लीगल है कि नहीं है। अगर वीपीएन लीगल है तो क्यों लीगल है? तो ठीक है, लीगल नहीं है तो भाई देखा जाए तो इससे बहुत फ्रॉड हो सकते हैं। बहुत सही बात है। एक्चुअली में वीपीएन का इस्तेमाल इसलिए किया गया था कि जिससे कि हम अपना डेडिकेटेड सर्वर से अपनी फाइल से, अपनी कहते हैं सीक्रेट ईमेल से उसको ट्रांसफरेबल कर सकें दूसरी टू द डेस्टिनेशन। तो इसके लिए वीपीएन का पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन डे बाय डे और टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई तो वीपीएन का इस्तेमाल कम होता है। लेकिन अभी भी जहाँ हाई सिक्योरिटी चीज़ें होती हैं वहाँ वीपीएन का इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीज़ें वीपीएन के थ्रू होती हैं। अब जो यूट्यूबर्स होते हैं कुछ टास्क करते हैं, वीपीएन से ऐड क्लिक कराते हैं, ऐड स्किप कराते हैं, बैनर ऐड पे क्लिक कराते हैं, स्पॉन्सरशिप ऐड पे क्लिक कराते हैं, स्पॉन्सरशिप वीडियोस को प्ले कराते हैं, जो पेड प्रमोशन होता है उसके ऊपर काम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब लीगलिटी के रूप में वीपीएन क्या IT एक्ट में लीगल है? एक्चुअली में वीपीएन IT एक्ट में लीगल है, लेकिन सम गाइडलाइंस हैं उसके ऊपर। आप भारत में कहते हैं वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ, और उसमें कुछ गाइडलाइंस उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको वीपीएन का इस्तेमाल करना है। रेस्ट वीपीएन का कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। और वीपीएन का सबसे बड़ी बात है, कुछ जो साइट्स ब्लॉक होती हैं जैसे किसी कंट्री के द्वारा, उसको आप ओपन कर सकते हैं। आपको अगर कुछ थोड़ा मोड़ा काम हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये लीगली फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि उस कंट्री ने जब उसको बैन कर दिया है तो आप उसको अगर अब देख रहे हो वीपीएन के थ्रू, तो ये बहुत ही गलत है और आप IT एक्ट का पूरा उल्लंघन करेंगे, जिस पे जो इस पे फ़ाइन चार्जेस है या फिर जेल का जो कहते हैं प्रोविज़न्स हैं, 3 साल 5 साल जो भी उस पर लिमिटेशन से गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, उसके अंतर्गत आपके कार्रवाई होना बिल्कुल निश्चित है। तो इसलिए वीपीएन का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, बहुत दिमाग लगा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ चाहें तहाँ वीपीएन का इस्तेमाल करने लगे। अब आती है कि कुछ फ्री वीपीएन होते हैं, कुछ पेड वीपीएन होते हैं, तो दोनों में ही कोई मुझे अंतर नहीं लगता, सब एक ही जैसा है। फ्री वाला काम करता है, पेड वाला काम करता है। बस ये कि आपको वीपीएन का जो सर्वर मिलता है उसमें जो MB होती है वो ज़्यादा मिल जाती है पेड में, और फ्री वाले में MB कम मिलती है। MB का मतलब है कि जब वीपीएन आपको आपका जो ब्राउज़र है या आपका यूट्यूब जब अपने अंदर खोलेगा, मतलब आपको एक प्रकार से एक क्लाउड के अंदर वीपीएन आपको कर लेगा,
और आपको फट से किसी दूसरी कंट्री में पहुंचा देगा जहां का आप सर्वर से कनेक्ट होते हैं। तो जब वहां पहुंचाएगा तो आपका जो डेटा ट्रांसफ़र है तो वो फिर उस कंट्री के थ्रू होगा। मतलब ये मान लीजिए कि डेटा तो यहीं चल रहा है आपका, लेकिन इमेजिनरी वर्चुअली वो क्या हो रहा है कि उस कंट्री के थ्रू वो जा रहा है, फिर वो रिटर्न होके आ रहा है आपको, ठीक है, वो मिल रहा है। तो उसको ट्रैवलिंग में जो डेटा इस्तेमाल हो रहा है उसी वही यहाँ पर आपको सर्वर्स में मिलता है, 500 MB, 600 MB, 700 MB, जैसा जैसा जिसका जैसा सर्वर्स है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब वीपीएन का इससे ज़्यादा इस्तेमाल आपको अच्छे से कोई नहीं बता सकता कि मतलब इसका काम क्या है। अब आप बहुत से फ्री वीपीएन अवेलेबल है नेट पे, सबको इस्तेमाल करिए, ट्रायल वर्जन यूज़ करिए, फिर जैसे जैसे आप पैसा बनाते जाइए, पैसा कमाते हैं आप किसी भी स्रोत से, ब्लॉग्स लिखकर कुछ भी करके, तो फिर मतलब या यूट्यूब का चैनल बनाते हैं जहाँ से भी आपकी अर्निंग का सोर्स है, या फिर आप कुछ और जॉब कर रहे हैं, कहीं से पैसा कमा रहे हैं, तो आप फिर पेड खरीदिए। एक्चुअली में अब इंडिया में क्या है कि भाई डॉलर इंडेक्स बहुत ही ऊपर है, मान चलिए 70 से 75 आप जब खर्च करते तो $1 की कीमत आती है आपके, मतलब आप कमा सकते हो। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो इसी वजह से क्या होता है, लोग फ्री वीपीएन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, पेड वीपीएन का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। अब इसकी लेगलिटी बात हो गई, इसके यूज़ से बात होगी। मैक्सिमम मैंने सब चीज़ों के बारे में, वीपीएन के बारे में आपको बता दिया है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। लेकिन हाँ लेकिन जब हाई सीपीएम कंट्रीज़ की बात होती है तो सभी का मन ललच जाता है, वो वीपीएन के थ्रू टास्क करते हैं और रेवेन्यू को जनरेट करते हैं यूट्यूब पर। तो यही सब हो रहा है आजकल, और कुछ इसमें नया नहीं है बताने के लिए। बाकी अगर आपको वीपीएन पे और सर्च करना है तो आप बाकायदा जो ग्रेजुएशन लेवल्स पे कंप्यूटर साइंस आईटी पढ़ते हैं, या फिर इंजीनियरिंग में जो आईटी सीएस के स्टूडेंट्स हैं, उनकी किताब लीजिए, बुक लीजिए, उस पर वीपीएन के बारे में पढ़िए, कैसे ये डेडिकेटेड सोर्स मतलब डेडिकेटेड सर्वर इससे कनेक्ट होता है, कैसे चेंज होता है, कैसी कहानी है, सब आपको पूरा डिटेल में वहाँ मिल जाएगा। तो इज़ ऑल अप टू यू, इस पर कोई पैनिक होने की बात नहीं है। और आप टास्क करते रहिए, पैसा कमाते रहिए यूट्यूब से भी, और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के वीडियो को वायरल करें, और जहाँ से कहते हो सके फ्री वीपीएन मिले लीजिए। प्रीमियम कुछ नेट पे प्रीमियम वीपीएन भी देते हैं, मिलता है, लोग डालते हैं, तो वहाँ से भी आप उसको कलेक्ट करिए। और अगर आपके पास जैसे मोबाइल डेटा है तो भाई लिमिटेड सोर्स है, तो आपका वीपीएन ज़्यादा कहते हैं आपका डेटा एग्जॉस्ट कर देगा। तो अगर डेटा भी ज़्यादा चाहिए तो सीधी सी बात है, तो आपको वाईफाई का स्रोत होना चाहिए आपके पास, तो आप उससे अच्छे से काम कर पाओगे। तो मेंबर्स, आपको कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर एंड फॉरवर्ड करिए। और आप देख रहे हैं टफ क्वेश्चंस ई सॉल्यूशंस चैनल। ये एक्चुअली में बहुत ही कठिन सवाल है, ये जो आप देख रहे हो, इसको कोई आसान सवाल नहीं है कि वीपीएन आखिर है क्या, ठीक है। वीपीएन के बारे में इतना आपको कोई डिटेल में कोई आपको नहीं बताएगा जितना मैंने यहाँ बताया आपको। और ये कठिन सवाल था, इसका मैंने आसान सा जवाब दे दिया। वीपीएन क्या है, वीपीएन क्या लीगल है। लीगलिटी पे तो इतना क्वेश्चन आता है कि हर जगह इसके बारे में पूछा जाता है कि यह वीपीएन आपका लीगल है कि नहीं है। तो आपको सब समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल टफ क्वेश्चंस इजी सॉल्यूशंस, और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।